भाजपा किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सामने नहीं आ रहे, सिर्फ कमल का फूल दिखाया जा रहा है या फिर मोदी जी की शक्ल दिखाई जा रही है। तो क्या लगता है इस बार मोदी और कमल के फूल के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस राज में आपने देखा होगा, उन्होंने घोषणा पत्र को दराज में रख दिया, घोषणा पत्र की एक भी चीज़ को अमल में नहीं लाया। क्या लगता है आप इस बार ओला परिवार के, जो ओला का परिवार का गढ़ माना जाता है, इसको ढहा पाएंगे? यहाँ के विधायक ने विधायक कोष के अलावा मंत्री रहते हुए भी 2 कार्यकाल में मंत्री रहे, उसके अलावा एक नया पैसा यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगवाया। अब वो व्यक्तिगत बातें जो कर रही हैं, इस बात का जवाब तो उनको कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, और जिस तरह की अनर्गल बातें उन्होंने की हैं, उन बातों का जवाब मैं उनकी भाषा में भी देना जानता हूँ अच्छी तरह। जिस तरीके का भ्रष्टाचार अब की बार कांग्रेस सरकार में रहा, जिस तरह के मुख्यमंत्री पे आरोप लगे, उनके मंत्रियों पे जैसे जैसे आरोप लगे, तो बदलाव निश्चित तौर पे लाना चाहिए। इन्होंने जिस तरह का कार्यकाल इनका रहा और जनता को लूटने का काम किया, अपनी खुद की कुर्सी की लड़ाइयाँ लड़ते रहे, सरकार होटलों में बैठी रही। अब की बार आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा, इस बात का जल्दी, कि ओला परिवार अब की बार उनका आखिरी चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कमल का फूल और मोदी जी सब कुछ है। पार्टी ने उनको एक बार टिकट दिया और उस टिकट के ऊपर राजस्थान में कम से कम शेखावाटी में सबसे बड़ी हार, लगभग 41,000 वोटों की हार हुई, तो वो टिकट की लाइन में कहीं थे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आचार संहिता लगने के बाद भाजपा ने 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। उन्हीं में से एक प्रत्याशी हैं झुंझुनू जिले से बबलू जी चौधरी, जिन्हें निश्चित कुमार के नाम से जानते हैं। आज जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है। ये ओला परिवार का गढ़ रहा है, कई बार भाजपा के प्रत्याशी मैदान में रहे, लेकिन भाजपा यहाँ पर जीत नहीं पाई। ओला परिवार लगातार जीतता आ रहा है। आज जानते हैं यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आती हैं। और जो ब्रिजेंद्र जी ओला है वो परिवहन मंत्री भी रहे हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ पे सड़कों का जाल भी बिछाएगा। उन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि भाजपा ने 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। आप पहले बागी होकर चुनाव लड़े थे और अब भाजपा ने आप पर विश्वास जताया, ये कैसे हुआ? मैंने जो 5 वर्ष में यहाँ मैंने जो काम किया, जिस तरह के मैंने प्रदर्शन किए, जनता की आवाज़ उठाई, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जब भी कोई समस्या रही, चाहे बिजली की दरें बढ़ाई गई, अघोषित कटौतियाँ की, तो मैं मेरे झुंझुनू विधानसभा के सारे वोटर्स और उनकी आवाज़ बना। जब फसल का खराबा हुआ, सरसों की फसल खराब हुई पाले से, तो राज्य सरकार ने, यहाँ की सत्ता में बैठी हुई सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर बहुत बड़ा घपला यहाँ किया। केसीसीओं से इंश्योरेंस के प्रीमियम अमाउंट काट लिया गया, और काटने के बाद जब इंश्योरेंस देने की बारी आई तो एक सर्वे की रिपोर्ट पटवार घर में बैठ के बना ली गई। मौके के ऊपर पटवारी नहीं गया, गिरदावर नहीं गया। तो किसानों में इस बात का बहुत बड़ा रोष था कि हमारे खेत में क्रोम कटिंग करके इसका आकलन किया जाए। तो कलेक्ट्रेट के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन करके हमने जिला कलेक्टर को इस बात के लिए मजबूर किया कि दोबारा गिरदावरियाँ बढ़नी चाहिए, और उसमें एसडीएम मॉनिटरिंग करेगा, तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, सारी टीम मौके पे जाएगी और किसान के हस्ताक्षर करवाएगी जी। इस बात के लिए मजबूर किया। और जिस तरह से 5 वर्ष तक यहाँ कार्यकर्ताओं की
हर बात को लेकर रोज़ाना धरना प्रदर्शन, कभी ज्ञापन देना, कभी अधिकारियों से उनके काम कराने का जो काम मैंने किया और जो पहले प्रदर्शन किया, उसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को टिकट दी। सर, आपने कहा काम करवाने के बाद, तो काम करवाने से मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके जो मौजूदा विधायक हैं बृजेंद्र जी ओला, जो कि सरकार में परिवहन मंत्री भी हैं और लगातार ओला परिवार का राज रहा है यहाँ झुंझुनू में, तो यहाँ पर झुंझुनू विकास की जो दर है वो कैसे देखते हैं? देखो, विकास की दर में पहले सीकर और चूरू दोनों झुंझुनू से पीछे थे। आप पीछे के इतिहास को उठा के देखिए कि महिला शिक्षा में झुंझुनू सबसे आगे था। बिल्कुल। झुंझुनू में कॉलेज, अस्पताल यहाँ के सेठ साहूकारों ने बहुत पहले बना दिए थे। सीकर हमारे से पीछे था, चूरू बहुत ज़्यादा पीछे था, लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि, उन जनप्रतिनिधियों की भावना काम कराने की थी। हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे थे जो बनने के बाद जनता की सुध नहीं लेते थे। तो जब तक कोई भी आप खेत की रखवाली नहीं करेंगे तो उसको कोई भी रखवाली अगर करने वाला सही होगा तब ही काम हो सकता है। यहाँ के विधायक ने विधायक कोष के अलावा मंत्री रहते हुए भी 2 कार्यकाल में मंत्री रहे, उसके अलावा एक नया पैसा यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगवाया। विधानसभा में झुंझुनू की कभी भी आवाज़ नहीं बने, किसी मुद्दे को लेकर विधानसभा में वो नहीं दाड़े इस बात के लिए कि ये झुंझुनू की मेरी विधानसभा क्षेत्र की मांग है और आपको इसको पूरा करना पड़ेगा, आप भेदभाव कर रहे हैं, आप काम में जिस तरीके से दूसरे ज़िलों में जिस तरीके से विकास हो रहा है उसको देखते हुए झुंझुनू में विकास नहीं हो रहा। लेकिन उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। माइनॉरिटी के वोटों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, जनता की सुध लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि झुंझुनू धीरे 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 पिछड़ता इन ज़िलों से भी पीछे हो गया। अपने माइनॉरिटी की बात की, लेकिन पिछली बार आप जब बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे तब माइनॉरिटी के वोट कुछ आपको भी मिले थे, तो इस बार क्या लगता है कि भाजपा के जो कमल का निशान होता है उसमें माइनॉरिटी के वोट कम पड़ते हैं, लेकिन चेहरा आपका है, तो क्या लगता है कि माइनॉरिटी के वोट पड़ेंगे इस बार? माइनॉरिटी के कुछ नाराज़ वोटर हैं जो ये समझते हैं कि हमारे वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जाते हैं, उनके काम करने की या उनको संभालने की, उनको जब ज़रूरत पड़े तो उनके कोई काम नहीं आएगा। तो काफ़ी लोग नाराज़ हैं, जो बिल्कुल नाराज़ लोग हैं और जिनके व्यक्तिगत कोई समस्याएं हैं, वो हो सकता है कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को या मेरे हिसाब से पार्टी के सिंबल पे डाल देंगे। बाकी ज़्यादातर गिनती यही की जाती है कि ये पूरे के पूरे वोट कांग्रेस के वोट हैं। अच्छा, आपने बोला कि संभाल लेते हैं, तो मैंने सुना आपके विधायक जी हैं जो कि यहाँ पे क्षेत्र में उनका कोई कार्यालय भी नहीं है या दिखाई भी नहीं देते हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? अभी चुनावी साल है, अभी कोई आपको हो सकता है बैनर ये गांव में बोर्ड लगाते हुए घूम रहे हैं। अभी आचार संहिता लगने के बाद में भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, सुल्ताना में बोर्ड लगा के गए हैं। तो आप पत्थरों पे नाम छपवा के एक ही परिवार के नाम छपवाते हैं, एक तरफ बृजेंद्र जी ओला, उसके बाद उनकी पत्नी का नाम, फिर बेटे अमित ओला का नाम। एक परिवार के अगर एक ही पत्थर पे 3-3 नाम लिखाए जाते हैं तो उनको इस बात का शौक़ है कि आखिरी वर्ष, जब चुनाव का आखिरी वर्ष आता है तो वो 5 साल पुराने काम का भी उद्घाटन कर देते हैं। मैंने जिला कलेक्टर साहब को इस बात की शिकायत की कि जो रोड बनकर 2 साल हो गए, इख्तारपुरा से वृंदावन होती हुई
एक नदी में से एक सड़क डली है, उस सड़क के मेरे पास फोटोग्राफ से मैंने जिला कलेक्टर को अवगत कराया कि 2 वर्ष पूर्व जिस सड़क को बनाकर यातायात चालू हो गया, उस सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं। तो वो आखिरी वर्ष में ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये विकास किया, ये काम किया, ये किया। कुछ केंद्र की योजनाएं जो केंद्र का रुपया लगा हुआ है, उनका उद्घाटन एमपी की उपस्थिति के बिना उद्घाटन नहीं हो सकता। ऐसी भी मैं बहुत सी आपको सड़कें, ऐसे काम बता सकता हूँ जिनमें यहाँ के सांसद को भी नहीं बुलाया गया, सांसद का नाम नहीं मिलेगा आपको, उस पट्टिका पे नाम भी नहीं मिलेगा। वो अपनी पट्टिका लगाते हैं और जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप भी यूथ हैं और भाजपा गुजरात इलेक्शन के अंदर भी यूथ को मौका दे रही थी, और लेकिन राजस्थान की बात करें तो हाल ही में कांग्रेस की जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें पेपर लीक हुए और युवाओं को रोजगार देने की बात की गई, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो पे और अपने घोषणा पत्र के ऊपर काम करती है। कांग्रेस ने जो घोषणाएं की, भले ही किसान का कर्जा माफ़ करने की बात राहुल गांधी जी ने की, आपने देखा होगा बेरोजगारों को भत्ता देने की बात उन्होंने मैनिफेस्टो में की, और बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की बात उन्होंने की। जितने भी वादे किए, उन वादों पे उनकी नज़र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुझाव ले रही है पूरे राजस्थान के वोटर्स से। एक रथ के माध्यम से 51 रथ रवाना किए, और वो 51 के 51 रथ 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं। युवाओं की, हर आम आदमी की राय ली जाती है कि हमें किन मुद्दों पे जन घोषणा पत्र बनाना, कौन कौन सी ऐसी काम है जिनके ऊपर जन घोषणा पत्र बनाया जाए, और जनता की सारी समस्याओं को जानने का प्रयास प्रत्येक गांव ढाणी में जाकर करने का प्रयास करती है। लेकिन कांग्रेस राज में आपने देखा होगा, उन्होंने घोषणा पत्र को दराज में रख दिया। घोषणा पत्र की एक भी चीज़ को अमल में नहीं लाया गया। जी, आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने था कि वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन इस बार भाजपा किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सामने नहीं आ रहे, सिर्फ कमल का फूल दिखाया जा रहा है या फिर मोदी जी की शक्ल दिखाई जा रही है। तो क्या लगता है, इस बार मोदी और कमल के फूल के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने होगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कमल का फूल और मोदी जी सब कुछ हैं। सारी की सारी बातें इंटरनल, इस बात का पार्टी अंदरूनी निर्णय लेती है कि उसको योजना क्या बनानी है। कई स्टेटों में, सिर्फ राजस्थान में नहीं, कई स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है और इसमें कोई सीएम का चेहरा नहीं दिखाया। चेहरा सिर्फ विकास है और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी। जी, झुंझुनू की बात करते हैं अपन। झुंझुनू में आप पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तब भाजपा ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया था वो इस बार बागी होकर निर्दलीय मैदान में आ गए। क्या लगता है आपको, क्या चुनावी समीकरण होने वाले हैं? अब वो बागी होकर चुनाव लड़े नहीं लड़े, ये उनके इंटरनल, उनके खुद की सोच है, और जैसा भी अगले निर्णय करेंगे वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। पार्टी ने उनको एक बार टिकट दिया और उस टिकट के ऊपर राजस्थान में कम से कम शेखावाटी में सबसे बड़ी हार, लगभग 41,000 वोटों की हार हुई। तो वो टिकट की लाइन में कहीं थे नहीं। अब वो अगर निर्दलीय प्रत्याशी बनना चाहें तो वो निर्दलीय प्रत्याशी बन जाएंगे, और अगर पार्टी लाइन्स की बात करेंगे, पार्टी से कोई भी समन्वय बैठाएंगे तो पार्टी अपना समन्वय बैठाएगी। अभी उन्होंने एक जनसंवाद का कार्यक्रम भी रखा, उनमें आप पर उन्होंने कई टिप्पणियां की, कई गंभीर आरोप लगाए। उन आरोपों के बारे में क्या कहना है फिर आपका? अब आरोप लगाना और ये करना, तो जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको कोई भी जिस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए, मैंने हालांकि देखा नहीं, लेकिन मैंने जिस तरीके की बात सुनी है, किसी भी आदमी के, देश के प्रधानमंत्री जी के भी मुकदमे लगे, लेकिन जब तक कोर्ट चालान नहीं करे
या कोर्ट किसी को क्लीन चिट दे देती है, उसके बाद में आदमी मुलजिम नहीं रहता है। मेरे एक भी आरोप, अगर वो जो भी कुछ बातें बोल रहे हैं, मेरे कोई भी मामला पेंडिंग नहीं, न कोर्ट में मेरे कोई भी आज तक कोई मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ तो उसका निस्तारण हो चुका, क्लीन चिट मुझे कोर्ट ने दी। उसके बावजूद अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बात उनको विकास की करनी चाहिए, बात उनको ये करना चाहिए कि उनके कोई जातिगत समीकरण फेवर के हों, उनके यहाँ झुंझुनू विधानसभा के वासिंदे हों, या उनका पहले का जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन देखा जाता है, टिकटें वितरण उनके ऊपर की जाती हैं। अब वो व्यक्तिगत बातें जो कर रही हैं, इस बात का जवाब तो उनको कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, और जिस तरह की अनर्गल बातें उन्होंने की हैं, उन बातों का जवाब मैं उनकी भाषा में भी देना जानता हूँ अच्छी तरह। लेकिन ये पार्टी का और हमारा निर्णय है कि हम कोर्ट के माध्यम से और अनुशासन में रहते हुए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट उनके ऊपर किया जाएगा, और उनका जवाब कोर्ट में उनको देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी इस बार? अब मनाने की पार्टी लेवल पे बात जो भी उनकी हो रही है, वो काम पार्टी का है। पार्टी के स्तर पे वो कोई भी बात करना चाहे, कोई भी मान सम्मान की कोई बात करना चाहें, या उनको जो भी, ये घर के अंदर की लड़ाई है, इस लड़ाई को बाहर नहीं लाना चाहिए। अगर मान लीजिए जो भी कोई उनकी शिकायतें वो पार्टी कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं अपनी, उनकी कोई बात है वो बात लिखित में दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो बातें वो जो भी उन्होंने की है वो बौखलाहट है सिर्फ। अगर मान लीजिए पार्टी उनको मना ले ली तो आप एक जम पे खड़े होंगे जरूर साथ में? अब पार्टी अगर मनाती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं इस बात से। जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आप इस बार ओला परिवार के, जो ओला का परिवार का गढ़ माना जाता है, इसको ढा पाएंगे? झुंझुनू विधानसभा के वोटर्स बदलाव चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि झुंझुनू का विकास हो, और वो जिस आदमी की कार्यशैली देखकर ऊब चुके, अब की बार आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा, इस बात का जल्दी, कि ओला परिवार अब की बार उनका आखिरी चुनाव होगा। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि आपके झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में एजेंडे क्या रहने वाले हैं? एजेंडा विकास का ही एजेंडा सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। काटली नदी जिसमें अतिक्रमण हो गए, जगह जगह कैचमेंट एरिया में लोगों ने डैम बना लिए, अतिक्रमण कर लिया। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता काटली नदी वापस आए तो ये जीवन रेखा है। जो खेल यूनिवर्सिटी है, उसका खेल यूनिवर्सिटी यहाँ बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। ये सैनिकों का जिला है। अभी आपने सैनिक भर्ती की, आपने सुना होगा अभी कुछ दिनों पे अग्निपथ और अग्निपथ भर्ती कार्यालय को बीकानेर ले जाने की बात चल रही है, और मंत्री जी उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। अपनी सरकार में बैठे वो इस बात का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो हमारा तो भ्रष्टाचार मुक्त झुंझुनू रहे और विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़े। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से झुंझुनू के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं झुंझुनू के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप बदलाव करके देखिए। जिस तरह की इनकी कार्यशैली है, और कांग्रेस की जो 5 साल की जो इन्होंने जिस तरह का कार्यकाल इनका रहा, और जनता को लूटने का काम किया, अपनी खुद की कुर्सी की लड़ाइयाँ लड़ते रहे, सरकार होटलों में बैठी रही, और जिस तरीके का भ्रष्टाचार अब की बार कांग्रेस सरकार में रहा, जिस तरह के मुख्यमंत्री पे आरोप लगे, उनके मंत्रियों पे जैसे जैसे आरोप लगे, तो बदलाव निश्चित तौर पे लाना चाहिए। और यहाँ की जनता को आज 5 योजनाओं से लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीतती आ रही है। केंद्र में और स्टेट में दोनों जगह एक सी सरकार रहती है, सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। आप उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव लेके आए, वहाँ की स्थानीय पार्टियों ने क्या हालत उत्तर प्रदेश की कर दी थी। आज आप देख रहे हैं कि विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश की पूरी हिंदुस्तान उसकी तरफ देखता है।
तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में भी बदलाव होना चाहिए और इस झुंझुनू का उसमें भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर उनको उस विकास में और उस भारतीय जनता पार्टी के राज में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय में से हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ झुंझुनू से भाजपा के प्रत्याशी बबलू जी चौधरी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आमने सामने की टक्कर में कौन विधानसभा पहुंचता है। लेकिन आप RJ T24 की चुनावी यात्रा को देखते रहिए। राजस्थान में चुनाव है और सब लोग चुनावी रंग में रंग चुके हैं। फिर मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।